देखने जा रहे हैं मैप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एडिटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैप इन जावा स्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और अब हम लोग देखते हैं क्या होता है मैप। तो इसके लिए मैं एक बनाऊंगा एरे ताकि हम लोग मैप को समझ सकें। तो मैं इस एरे का नाम ले देता हूँ नॉर्मल एरे। ठीक है, और इसके अंदर मैं एलिमेंट पुट कर दूंगा 1 2 3 एंड 4। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक नई एरे बनाना चाहता हूँ। और उस एरे में मैं क्या चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉर्मल लाइन में क्या है 1 2 3 4 है, राइट। तो मैं जो नई एरे बनाना चाहता हूँ उसमें क्या हो 2 3 4 और 5 हो। क्या हो 2 3, सॉरी डॉट लगा रहा हूँ, 3 4 और 5 हो। मतलब जो भी इस नॉर्मल एरे में एलिमेंट्स हैं उसका +1। तो 1 का +1 क्या होगा 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, राइट, 4 + 1 5। तो मैं कुछ इस तरह से एक नई एरे बनाना चाहता हूँ जिसमें हम लोग नॉर्मल एरे का यूज़ करेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैप का यूज़ करेंगे। तो मैं उस एरे का नाम ले लेता हूँ जो मैं नई एरे बनाना चाहता हूँ, मैप एरे। अब ध्यान से देखिएगा मैप के सिंटेक्स को। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, जैसे हम लोग फॉर ईच में लिखते थे, यहाँ पे भी लिखूंगा नॉर्मल एरे डॉट। अब इसके बाद जैसे हम लोग फॉर ईच में क्या करते थे, अगर याद हो, देखिए इसने फॉर ईच ₹4 अपने आप ही लगा दिया मुझे, जबकि ज़रूरत नहीं है अभी। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैप। और जिस तरह से हम लोग फॉर ईच के अंदर क्या लिखते थे, फंक्शन लिखते थे, राइट। और उसमें हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते थे। अगर आपने मेरा फॉर ईच वाला लूप वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फंक्शन नेम लिखने की जगह क्या यूज़ करेंगे, ये वाले मेथड का यूज़ करेंगे जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा, राइट। जहाँ पे हम लोग फंक्शन के नेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग डायरेक्टली एरो फंक्शन का नेम यूज़ करेंगे, मतलब एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। और सिंपली इस तरह से इसको डिफाइन कर देंगे। और इसके अंदर लेट्स से मैं कोई वैल्यू इनपुट करना चाहता हूँ, लेट्स से नम। अभी क्या हो रहा है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने कहा, मैं ये जो मैप एरे है, मैं इसमें चाहता हूँ कि जो भी एलिमेंट्स आए वो +1 हो, जो भी हमारी नॉर्मल एरे है। मतलब कि नॉर्मल एरे में अगर 1 2 3 4 है तो मेरे मैप एरे में क्या हो 2 3 4 5 हो, मतलब कि एक तरह से +1 ऑफ द एलिमेंट ऑफ नॉर्मल एरे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली बहुत ध्यान दीजिएगा, सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा num +1। और यहाँ पे इसको मैं करा दूंगा रिटर्न। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा शुरू में, बट बहुत ही आसान है। मतलब जो उसको समझना काफ़ी आसान है, मगर हो सकता है सिंटेक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो अब इस तरह से क्या होगा, जो हमारी मैप एरे है उसमें आप देखेंगे कि 2 3 4 5 आ गया। अब ये कैसा है मैं अभी आपको बताता हूँ, उसके लिए अभी भी आप परेशान मत होइए। ठीक, मैं सिंपली इसको कर दूंगा। ठीक है, अभी इसको पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं कि आया है कि नहीं। console.log। और मैं यहाँ पे अपनी मैप एरे को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, और अब मैं इसको करूँगा सेव। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे करूँगा इसको रिफ्रेश। वंडरफुल। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 2 3 4 5, मतलब कि हमारी मैप एरे में जो हम चाहते थे वही सारे एलिमेंट्स आए। अब ये कैसे हुआ, ये अब इसको समझते हैं। हुआ क्या है, अगर याद करिए, अगर आपको फॉर ईच लूप याद हो, राइट, अगर आपको फॉर ईच लूप याद हो तो उसी तरह का सिंटेक्स यहाँ पे मैप का भी है। सिंपली हमने नॉर्मल एरे का यूज़ किया, नॉर्मल एरे डॉट मैप। फिर उसके बाद जो फंक्शन का यूज़ करते थे, हमने यहाँ पे फंक्शन ही का यूज़ किया, बट अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फंक्शन का यूज़ किया, एरो फंक्शन का यूज़ किया, जो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब हमने इसके अंदर क्या लिखा, जो भी हमें अपनी मैप एरे में चाहिए था। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब होगा क्या इसको समझिए। नॉर्मल एरे से एक एक एलिमेंट जो होगा आपके नम में जाएगा। मतलब पहले 1 गया, 1 यहाँ नम में आया, नम में +1 हुआ, 2 हो गया। अब ये 2 कहाँ चला गया, आपकी मैप एरे में चला। कुछ इस तरह से हो रहा है, इसको समझिएगा, थोड़ा थोड़ा है ये इस तरह। फिर क्या हुआ, फिर आपका 2 गया, 2 आपके नम में आया, 2 + 1 हुआ 3, और ये 3 कहाँ रिटर्न हो गया, आपके मैप एरे में रिटर्न हो गया। तो इसीलिए आपके पास 2 3 आ गया। इसी तरह से ये तब तक इटरेट करेगा जब तक कि ये नॉर्मल एरे को पूरी तरह से एंड नहीं कर देता। मतलब ये नॉर्मल एरे पे ये मैप तब तक इटरेट करेगा जब तक कि ये नॉर्मल एरे पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। और उसी की तरह इस पे ये फंक्शन, मतलब ये जो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फंक्शन, वो यहाँ पे इसको, मतलब एक्सप्रेशन, वो यहाँ पे इसको परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, अगर लेट से मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन करता, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन करता 2 से, अब क्या होगा, अब 2 इंटू जो भी नॉर्मल एरे में एलिमेंट्स होंगे उनका 2 हो, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मतलब 2 4 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारे अब मैप एरे में आ जाएगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अभी मैं इसको आपको फॉर ईच लूप के भी थ्रू करके दिखाऊंगा, तो आपको शायद थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 आया। अब यही चीज़ अगर लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर ईच लूप के थ्रू करूँ, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको फिर से यहाँ पे
अपने फॉर ईच लूप का यूज़ करना होगा। और फॉर ईच लूप में अगर आपको चीज़ पता हो तो फॉर ईच लूप हमें कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करता था। अगर आपको सिंटेक्स याद हो तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए नॉर्मल, इस पे अब हम लोग लगाने जाने फॉर ईच लूप, राइट, नॉर्मल तरह से फॉर ईच। इसके बाद हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, सिंपली वही चीज़, फंक्शन नम। और यहाँ पे मैं करूँगा, पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखते थे, राइट, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते थे, अब हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। करूँगा यहाँ पे, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये नॉर्मल एरे आ गई, डॉट फॉर ईच नम। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें एक नई एरे मिले जिसमें कि हम चाहते हैं कि लेट से 2 3 4 5 मिले, ठीक है, पिछली बार की तरह 2 3 4 5 मिले। तो हम उसके लिए अगर फॉर ईच लूप का यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें एक नई एरे बनानी पड़ेगी, कॉन्स्ट, लेट से मैं इस एरे का नाम दे देता हूँ मल्टीप्लाइड, मतलब कुछ भी दे देते हैं, मल्टीप्लाई, या फिर चलिए डबल दे देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक, डबल। और इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फॉर ईच लूप है, जब ये जितनी बार भी चलेगा, मतलब जितनी बार भी हमारी नॉर्मल एरे में एलिमेंट्स है उतनी बार ये चलेगा, हम क्या करेंगे, सिंपली डबल डॉट पुश का यूज़ करके इस डबल वाली एरे में एलिमेंट्स को पुश करेंगे। और कैसे एलिमेंट्स को पुश करेंगे, हम चाहते हैं कि हम +1 को इस तरह से पुश करें, ठीक है? तो कुछ इस तरह से। अगर मैं इसको अभी सेव करूँगा, पहले कंसोल भी करा लेते हैं, कंसोल दिख रहा है दोनों में सिंटेक्स में काफ़ी डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे हमें एक अलग से एरे बनानी पड़ी जो कि ये कॉन्स्ट डबल, जबकि वहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली मैंने बस लिखा कॉन्स्ट मैप एरे, उस कॉन्स्ट मैप एरे में ऑटोमेटिकली एरे बन के आ गई, हमें अपने एंड से कुछ भी नहीं करना पड़ा। और अगर मैं यहाँ पे अभी इसको डबल को प्रिंट कराऊंगा, मैंने सेव किया, मैं आता हूँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए 2 3 4 5, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये डबल की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ में आया होगा मैप में और आपके फॉर ईच में। फॉर ईच के केस में आपको अलग से एरे बनानी पड़ी, जबकि मैप के केस में आपको कुछ भी ऐसा नहीं बनाना पड़ा। और ये सिंटेक्स और ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत जगहों पे इसका यूज़ देखोगे, ज़्यादातर आप इसी का यूज़ देखोगे जब भी आपको एरे में कुछ इस तरह की चेंजेस लाने होंगे, ठीक है। तो आप फॉर ईच का बहुत ही कम यूज़ देखोगे, जितनी भी अगर एडवांस कॉन्सेप्ट की आप बात करो तो ज़्यादातर आप देखोगे मैप का ही यूज़। और इसके बाद हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे फिल्टर हो गया, उसका भी यूज़ देखेंगे। बट अभी के लिए ये मैप को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आई थिंक ये चीज़ से समझ में आ गई कि मैप किस तरह से वर्क करती है। थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे लगता है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं किस तरह से वर्क करता है। सिंपली फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, समराइज करा देता हूँ। आपके जो नॉर्मल एरे है उससे एलिमेंट फैच होंगे, आपके नम में जाएंगे और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और वो रिटर्न हो जाएंगे आपके मैप एरे में। फिर इसी तरह से होगा जब तक कि आपके एलिमेंट्स पूरी तरह से आपके नॉर्मल एरे में ख़त्म नहीं हो जाते। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से सिंटेक्स याद रखना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेगा। वरना आप रिएक्ट जेस पढ़ने जाओगे वहाँ पे मैप का ही यूज़ होगा ज़्यादातर, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ रेगुलरली, मेरे चैनल पे नए नए कोर्सेज भी आते रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी कोर्स अपडेट करता हूँ, जो भी चीज़ें कोर्सेज रिलेटेड होती है, मैं वो यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में अपडेट करता हूँ। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।